वर्ष 2017 में हिंदी सिनेमा ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गाजी अटैक। द गाजी अटैक 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कहानी है भारतीय पनडुब्बी S-21 के कार्यकारी नौसेना अधिकारी और उसकी टीम के बारे में, जो 18 दिनों तक पानी के नीचे रहते हैं। फिल्म उन रहस्यमयी परिस्थितियों की पड़ताल करती है जिसकी वजह से PNS गाजी 1971 के युद्ध में विशाखापट्टनम के तट पर डूब गया था। यह एक पानी के नीचे रहने के साहस और भारतीय पनडुब्बी S-21 में सवार लोगों की देशभक्ति की कहानी है, जिन्होंने उस पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को नष्ट कर दिया था, जो भारतीय जल सीमा में भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नष्ट करने आई थी। लेकिन पाकिस्तान को क्या पता था कि जो पनडुब्बी INS विक्रांत को डुबोने के इरादे से भारतीय जल क्षेत्र में जा रहा है, वह भारतीय नौसेना के सूझबूझ के आगे हमेशा के लिए भारतीय सीमा में ही रह जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय नौसेना के इसी सूझबूझ और साहस के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये कहानी साल 1971 से पहले की है, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले। इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तानी नौसेना द्वारा भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को ध्वस्त करने की साजिश से, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपना अति आधुनिक सबमरीन गाजी को भेजा। दरअसल पाकिस्तान का इरादा बंगाल की खाड़ी पर कब्जा करने का था, जिसके लिए INS विक्रांत का ध्वस्त होना काफी जरूरी था। पाकिस्तान के सबमरीन PNS गाजी का असली नाम USS डियाब्लो था, जिसे अमेरिका से खरीदा गया था। इस सबमरीन को पाकिस्तानी नौसेना ने साल 1964 में शामिल किया। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह रडार पर बिना पकड़ में आए 11,000 नॉटिकल माइल्स ट्रेवल कर सकती थी और करीब 1 महीने तक पानी के अंदर रह सकती थी। इसी के चलते रडार की नजर से छिपते हुए कराची के रास्ते गाजी को बंगाल की खाड़ी में लाया गया, जबकि भारतीय नौसेना इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि गाजी बंगाल के खाड़ी में प्रवेश कर चुकी है। इसी बीच पाकिस्तानी नौसेना ने एक खास तरह के लुब्रिकेशन तेल से जुड़ा एक संदेश पाकिस्तानी हेडक्वार्टर पर भेजा, मगर यह संदेश भारतीय नौसेना ने पकड़ लिया। इस संदेश की वजह से भारतीय नौसेना को यह पता चल गया कि गाजी उनके सीमा में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि किसी और पनडुब्बी में यह क्षमता नहीं थी कि वह भारतीय रडार से बचकर भारतीय जल क्षेत्र में आ सके। इस बात का पता चलते ही वाइस एडमिरल N कृष्णन ने अपने टीम को एकजुट किया और गाजी से निपटने की एक योजना बनाई। इस दौरान पाकिस्तानी पनडुब्बी में मौजूद सैनिकों को गुमराह करने के लिए भारतीय नौसैनिकों ने रेडियो पर झूठे संदेश भेजे कि INS विक्रांत विजाक क्षेत्र के निकट है। भारतीय नौसेना की यह चाल कामयाब हुई और गाजी तेजी से विजाक क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। वहीं INS विक्रांत को पहले ही अंडमान के निकट एक्सरे तट के गुप्त जगह पर पहुंचा दिया गया। एक तरफ जहां भारतीय नौसेना इस बात को लेकर खुश थी कि योजना का पहला पड़ाव सफल हो गया, तो वहीं इस बात से अनजान थी कि गाजी विक्रांत को नष्ट करने के लिए विजाक के सागर तल में माइंस का जाल बिछा रहा है। जब INS विक्रांत एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, तब भारतीय नौसेना ने अपनी योजना के दूसरे पड़ाव की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने गाजी का सामना करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने जहाज INS राजपूत को उतारा। यह जहाज लगभग पूरी तरह से रिटायर हो चुका था। इस जहाज से लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे ताकि गाजी को यही लगे कि जिस जहाज की ओर वह बढ़ रहे हैं वह विक्रांत ही है। इस तरह INS राजपूत INS विक्रांत बनकर वहीं पर खड़ा हो गया जहां गाजी पहुंचने वाली थी। राजपूत से लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे, जिसे फॉलो करते करते कुछ समय बाद आखिरकार गाजी वहीं पर पहुंच गई। राजपूत की कमान संभाल रहे कैप्टन इंदर सिंह के कहने पर INS राजपूत ने अपने सभी नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया और अब समय था आमने सामने की लड़ाई का। ये 4 दिसंबर की मध्य रात्रि का समय था। सुनार पर एक सबमरीन के होने का सिग्नल मिल रहा था। कैप्टन इंदर सिंह को पूरा यकीन था कि वह सबमरीन गाजी ही है, इसीलिए उन्होंने तुरंत मिसाइल फायर करने का आदेश दे दिया। जैसे ही INS राजपूत ने 2 मिसाइलें दागी, उसके 1 मिनट बाद ही INS राजपूत में मौजूद सैनिकों को एक बड़ा धमाका महसूस हुआ, जिससे उनकी पूरी पनडुब्बी हिल गई। मगर कुछ देर बाद पता चला कि यह धमाका राजपूत में नहीं हुआ। रात के अंधेरे में उस समय क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। सुबह होने पर पानी के तल पर तेल और सबमरीन का कुछ टूटा हुआ मलबा तैरता हुआ मिला, जिसे एक मछुआरे ने देखा और भारतीय नौसेना को सूचना दे दी। इस मलबे में मिले कुछ हिस्से USS डियाब्लो यानी PNS गाजी के थे, जिससे यह अंदाजा लग गया कि गाजी और उसमें मौजूद सभी सदस्यों समेत समुद्र में डूब गई है। हालांकि गाजी के इस तरह हुए ध्वस्त के पीछे की वजह साफ नहीं है। एक कारण यह भी बताया जाता है कि भारतीय मिसाइल ने गाजी के उस हिस्से पर हमला किया था जहां उसका असली स्टॉक था और वहां आग लगने पर गाजी में विस्फोट हुआ और वह डूब गई। वहीं दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि गाजी ने जो माइंस की गुफाएं बिछाई थी, वह उन्हीं में से किसी एक के चपेट में आकर
ध्वस्त हो गया। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन सच तो यही है कि पानी के तल में लड़ी गई इस लड़ाई में द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने जहाज में सवार कुछ बहादुर जाबाज सिपाहियों के हौसले और हिम्मत के बिना किसी नेविगेशन सिस्टम के एक अति आधुनिक तकनीक से लैस सबमरीन को मार गिराया। भारतीय नौसेना के इस शौर्य गाथा और उसके जज्बे को सलाम। आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही अगली रोमांचक वीडियो में। अगर आपको भारतीय नौसेना के इस शौर्य और अदम्य साहस के बारे में जानकर गर्व हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।